हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यू के बारे में। सो कॉग्निजेंट जेंसी का अगर आपका फ्यूचर में इंटरव्यू आने वाला है तो पहले तो दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस को देख रहे हो सो मेक श्योर कि आप कॉग्निजेंट के जेंसी का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना, बिकॉज जो कॉग्निजेंट जेंसी है और जो कॉग्निजेंट का प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी है, दोनों के जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप मिसगाइड हो जाओगे अगर आप पीएटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख के चलेगा और आपका जो इंटरव्यू है वो जेंसी का है। ठीक है, होते दोनों कॉग्निजेंट में ही, बट दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी, तो इस साल कॉग्निजेंट ने जेंसी के थ्रू अभी रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट कराई थी। अभी काफ़ी सारे बच्चों का मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था, उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है कॉग्निजेंट जेंसी में। जो एग्जैक्ट चीज़ है ना, उनका एक पैटर्न है पूछने का, तो मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि एग्जैक्ट में कॉग्निजेंट पूछती क्या है। ठीक है, सो नॉट टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉग्निजेंट यहाँ पर आपको तीन पोर्शन में डिवाइड करती है, तीन रोल्स में डिवाइड करती है। कॉग्निजेंट का आपका जेंसी है, जेंसी नेक्स्ट है और जेंसी प्रो है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस रोल का इंटरव्यू आया है उस हिसाब से यहाँ पर थोड़े बहुत फेरबदल होते हैं, पर जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कॉग्निजेंट की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर रहने वाली है आपका क्लस्टर। ठीक है, तो आपने जब असेसमेंट दिया था तो डेफिनेटली आपको आपका एक कोई प्रेफर्ड क्लस्टर होगा। ठीक है, हो सकता है जावा का हो सकता है सी शार्प का हो सकता है पाइथन का हो। ठीक है, मेजरली अगर आपका जो क्लस्टर है, अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपका जावा एसक्यूएल का क्लस्टर है, ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कॉग्निजेंट में अगर आपने देखी होगी तो तीनों ही क्लस्टर में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज एसक्यूएल। और अगर आप कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज में जा रहे हो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसक्यूएल। आप कॉग्निजेंट में भले ही जेंसी का इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रो का दे रहे हो, आप नेक्स्ट का दे रहे हो, आप किसी भी पोजीशन का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप कॉग्निजेंट के लिए जा रहे हो कि मेक श्योर कि पहले तो आपको क्वेरीज काफ़ी अच्छे से आती हो, क्योंकि जनरली वो क्या कर रहे हैं ना, इंटरव्यूज़ में एक से दो क्वेरीज लिखवा ले रहे हैं। ठीक है, सो क्वेरीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एसक्यूएल, एक एक सिंटैक्स, एक एक अच्छे से क्वेरी कैसे लिखते हैं वो सब आपको अच्छे से पता हो। तीसरी चीज़ है डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर टेबल्स, उसके बाद आपकी टेबल्स से जो कीज़ वगैरह होती हैं, ईआर डायग्राम्स होते हैं, आपके स्कीमा स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपकी डेटाबेस के, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेक श्योर कि आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करो, बिकॉज जो डीबीएमएस है वो एक्चुअली एक ऐसा फैक्टर है जो आप कॉग्निजेंट में सिलेक्ट करा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यूज। ओके, सो सबसे पहले तो आपको एसक्यूएल, एसक्यूएल की क्वेरीज, एसक्यूएल के सारे सिंटेक्स, उसके बाद आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके सभी टॉपिक्स, और आपको इन डेप्थ थ्योरी करनी है प्रिपेयर, साथ साथ में आपको क्वेरीज करनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये क्लियर है। सेकेंड चीज़ पे आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोग्रामिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपकी कोई भी प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट्स से आपकी जावा है, सो अब होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ऊप्स कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊप्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो डेफिनेशन, एग्जांपल, रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो सब आप कवर करके जाना। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, दैट इज कोडिंग क्वेश्चंस। तो क्या कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो यस, जेंसी के इंटरव्यू में आपसे कोड्स लिखवाए जा सकते हैं। तो उसका लेवल क्या रहता है, तो देखो वो आपके रोल पर डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए इंटरव्यू आया है। अगर आपको नॉर्मल जेंसी के लिए आया है तो जो लेवल है वो ईजी तक ही रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू आया, लाइक जेंसी नेक्स्ट का आया है, जेंसी प्रो का आया है, तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे लिखवाए जा सकते हैं इंटरव्यू में। कोडिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप मेंटलिटी बनाकर जाना कि आपको वहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन भी पेन और पेपर पे लिखवाया जा सकता है। सो इसलिए आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट 100 से 150 क्वेश्चंस रिवीजन करके जाने होंगे कोडिंग के। एक बार नज़र मार लेना अच्छे से, जो 100-150 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी लिस्ट को आप उठा सकते हो। ठीक है, जिसमें लगभग आपको हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं देखने, लेकिन जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप एटलीस्ट लिस्ट को उठा के प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में क्या क्वेश्चंस होते हैं देखो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स है ना वो यही है कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में, एसक्यूएल, डीबीएमएस और कोडिंग क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग, ऊप्स। ठीक है, इसके बाद जो मैं बात के टॉपिक्स बता रहा हूँ ये थोड़े से कम पूछे जाते हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज में। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रोजेक्ट एंड योर सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स या सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है,
तो आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या टेक स्टैक है, उस टेक स्टैक के आसपास के क्वेश्चंस हो गए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे फोकस कर लेता है, पूछ लेता है क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चूज़ करी थी, क्यों करी थी, प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया, तो वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। साथ साथ में अगर आपने CV में कुछ मेंशन किया है, कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से आपने कुछ वर्क किया है, कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद आते हैं आपके बिहेवियर क्वेश्चंस। तो बिहेवियर क्वेश्चंस में आपको एक PDF है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, टोटली फ्री PDF है, तो उस लिंक को जाके आप जरूर एक बार पढ़ लेना कि बिहेवियर क्वेश्चंस को आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप ये इतनी सारी चीज़ें कवर कर लेते हो तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू काफ़ी हद तक यहाँ पर कवर हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप SQL, DBMS प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, OOPS, आपने CV में जो भी चीज़ मेंशन करी है उसके अराउंड और बिहेवियर क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। और अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रोल्स के हिसाब से भी यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा चैनल पर विद द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।